R7 में है, ये यशपाल आर्य का बंगला है और यहाँ पर भी कमोबेश वही स्थिति है। आप देख सकते हैं बिजली लगातार बेफिजूल खर्च की जा रही है और मंत्री जी को लगता है अंधेरे से बड़ा डर लगता है, इसलिए भले ही मंत्री जी अंदर मौजूद हो या ना मौजूद हो, उनके यहाँ बिजली लगातार बदस्तूर ऐसे ही जलती रहती है। इसलिए कहते हैं कि बिजली बचाएं, वो केवल चुनावी वादे या फिर कोरे वादे ही साबित होते हैं और ये केवल एक शगुफा है जो वो हमेशा कहते हैं। उनको बिजली बचाने से कोई मतलब नहीं है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, समाचार प्लस, देहरादून। जी, तो क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड, सभी जो माननीय हैं उनकी हालत एक जैसी ही है। हम अपने सहयोगियों से गुजारिश करेंगे कि आप फोन लाइंस खोलिए। अब हम चाहते हैं कि हम जनता जनार्दन को भी इस डिस्कशन में शामिल करें, क्योंकि जो हक मारा जा रहा है वो आम जनता का ही हक मारा जा रहा है। थपलियाल साहब, आपके पास मैं आऊंगा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये उत्तराखंड में कौन से नए सामाजिक समीकरणों का गठन हो रहा है कि हम बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक दूसरे नेताओं को कोसें, लेकिन जब खुद की बात आए तो बिजली की ऐसी की तैसी रात भर होने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आवाज चली गई। थपलियाल साहब, आवाज आ रही है? जी जी, मैं जानना आपसे चाह रहा हूं कि ये जो माननीयों का चरित्र है ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? भाई, हम जनता हैं, हम अंधेरे में रहें, हम लालटेन में रहें और बिजली वहां पर गुलामी करे, चाकरी करे माननीयों की। गया। थपलियाल साहब तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। हाँ, हेलो, आवाज नहीं पहुंच निश्चित पा तौर रही। से जी बोलिए। कहना चाहते हैं। हेलो, आवाज आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, बहुत खामी है तकनीकी तौर पे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तमाम दूसरी जगहें हो, क्या बिजली जो है ये माननीयों की बपौती है क्या? मुझे समझ नहीं आता ये क्यों है, क्या जरूरत है इसकी? हम कटौती क्यों नहीं कर सकते? नहीं, अगर क्या कटौती कर देंगे तो सब जगह बिजली मिल जाएगी। नहीं अगर इन लोगों नहीं 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 अखिलेश जी, अखिलेश जी, सबको बिजली नहीं मिलेगी, लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर तो शुरू होगा। मेरी बात पूरी होने दें, मैं दूसरा सेंटेंस सुन लें जी। अब आप वो सन 47 के हाई मॉरल वैल्यूज की फिक्र कर रहे हैं। हाँ। अब वो उम्मीद करना क्या समझदारी है कि अगर किसी गरीब के घर में रोटी नहीं है, किसी गरीब के घर में बिजली नहीं है तो हम भी नहीं खाएंगे? कौन सुनेगा, कौन करने वाला है? आपका एजेंडा है, आपने बताया आपका एजेंडा है मंत्रियों के यहाँ, ठीक है आपका एजेंडा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भैया जनता अब इतने पे भी राजी है कि आप 24 घंटे ले, हमको 18-16 घंटे दे दो। वो भी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्यों परेशानी है? आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, वो आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? आप 10 बल्ब और लगा लो, लेकिन आप 2 घंटे ज्यादा मेहनत करो, आप पॉलिसी बनाओ, आप बिजली और ज्यादा दो, जो चीजें जो डिपार्टमेंट के आप मुखिया हैं उस डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे काम करो, रिफॉर्म्स करो, जो उसमें प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो। आप किस लिए भेजे गए? हाँ। ये महत्वपूर्ण चीज, वो क्यों नहीं हो रहा है? आप देखिए पिछले रिजीम में भी हजारों हजारों एकड़ के पार्क बने थे, कितनी लाइटें जलती थी उसमें। ये रोक पाना आजकल के जमाने में मंत्रियों का विशेषाधिकार है। प्रशासन कहेगा कि हम इसलिए लाइट लगाएंगे क्योंकि चोरी न हो जाए, डकैती न हो जाए, सुरक्षा की दृष्टि है, 20 तकनीकी मामले देंगे। उसमें पढ़ने के बजाय मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि आप हमें जो अधिकार है, जिस काम के लिए आप कुर्सी पे बैठे हैं, जिसकी शपथ ली है, जिस डिपार्टमेंट की आप हुकूमत कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को बेहतर बनाइए, उस डिपार्टमेंट को बेहतर ठीक है। देहरादून चलेंगे, देहरादून चलेंगे। नवीन थलेड़ी साहब मौजूद हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। थलेड़ी साहब, मुझे बताइए, जैसा कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर ये बत्तियां कम हो जाएंगी, बिजली कम जलेगी, तो क्या सबको बिजली मिल जाएगी? फिर उन्होंने कहा कि आगे जोड़िए, और आगे उन्होंने जो बातें कही वो जाहिर तौर पे बहुत बहुत मुनासिब बातें हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाई किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से तो सुधारों की शुरुआत करनी होगी ना। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। हम उपदेश तो देते हैं, ज्ञान तो दे देते हैं, ज्ञान बांट देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल क्यों नहीं करते भाई? नवीन थलेड़ी जी।
नवीन जी सुन पा रहे हैं मुझे? सुन नहीं पा रहे हैं। अमिताभ जी, ये सवाल मैं आपके पास लेके आता हूं। देखिए, मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। राजनीति में, लोक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में संदेशों का बहुत महत्व होता है, संकेतों का बहुत महत्व होता ठीक है। प्रतीकात्मक चीजों से परिवर्तन आया करता है। हाँ, फिर अखिलेश जी कहेंगे 47 की बात कर रहे हैं, 47 की बात का सवाल है। जब लोग संवेदनशील हो तब ये बात होती है। मैं वही कह रहा हूं अखिलेश जी, मैं संवेदनशील है। अखिलेश जी, मैं वही कह रहा हूं। संवेदनशील है तो हम संवेदनशीलता लाने के बजाय जो उनकी ड्यूटी है पहले वो तो करना। संवेदनशील नहीं होने जाओ, घर जाओ। लेकिन भैया हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हुजूर एक बात कहूंगा बहुत अदब से, मेरा भी अपना जितना अनुभव है लगभग चौथाई शताब्दी का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं असंवेदनशील व्यक्ति अच्छा शासक नहीं हो सकता। जिसकी आंख नम नहीं होगी जनता के लिए, वो जनता के दुख दर्द के लिए कभी प्रयासरत नहीं होगा। ये बात, मूल बात समझनी होगी हमको। लोकतंत्र का यही प्राण है, यही प्राण तत्व है। इसके अलावा कोई अर्थ नहीं लोकतंत्र का। फिर वो निष्प्राण हो जाएगा, लोकतंत्र मशीन हो जाएगा जीवन। जिस व्यक्ति के जनता के वोट से जिसको सत्ता मिले, ये सवाल कांग्रेस, भाजपा या सपा या बसपा का नहीं, ये चरित्र का सवाल है राजनेताओं के। उस चरित्र को बदलना होगा। शास्त्री जी ने कहा कि एक टाइम पर खाना छोड़ो, और शास्त्री जी मैकडॉनल्ड्स में खाना खाते, फोटो उनकी छपती, तो कौन उनकी बात पे भरोसा करता? मैं फिर कहूं, राजनेताओं के शब्दों का वजन क्यों खत्म हो गया इस देश से? इसीलिए खत्म हो गया। वरना 77 में जब जयप्रकाश जी कहने निकले थे कि डरो मत अभी मैं जिंदा हूं, तो जयप्रकाश जी का वजन 45, 46, 47 किलो बच गया था शरीर में। कुर्सी पर बैठकर बोल पाते थे। फिर भी उस देश ने भरोसा किया, क्योंकि जो बोला उसमें उनका कर्म मिला। आप जो बोलते हैं उसमें आपका आचरण मेल नहीं खाता, इसलिए जनता आपकी बात पर भरोसा नहीं करती। जैसा कि आज आजम खान साहब कह रहे हैं कि भाई कल से तस्वीर सुधर जाएगी, फैसला हो गया। तो फैसला सुनते सुनते तो इस देश के लोगों के कान पक गए। जमीन पर हकीकत कहां है? मूल प्रश्न यहां पर आके खड़ा होता है जी। और मथुरा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उदय जी। अपनी बात कहिए उदय जी। उदय जी, टीवी मत सुनिए, सीधे फोन पे हमसे बात कीजिए। हाँ जी, सुन रहा हूँ जी, बोलिए। चलिए, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे हम, और हम सभी दर्शकों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप टीवी पे आप आवाज सुनेंगे और फिर हमसे बात करेंगे तो आपकी आवाज गूंजेगी। आप फोन पे हमसे बात कीजिए, टीवी की आवाज अपने परिवार वालों को सुन लेने दीजिए और खुश होने दीजिए, लेकिन आप हमसे सीधे बात कीजिए। अमित मुरादाबाद से, अमित अपनी बात कहिए। सर, आज पहली दफा आपके द्वारा मुझे पता लगा है कि मंत्रियों के घर में सर ऐसे रहता है, उजाला ही उजाला है। हमारे इधर सर अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। ठीक है, हेलो, ठीक है, शुक्रिया आपका। हमारे पास लगातार जो फोन कॉल्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। सत्यदेव सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमको समझ नहीं आता कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसके आगे क्या और क्यों? इसके आगे एक कहावत है हम लोगों के यहाँ जी, जाके पाँव न फटी बेवाई जी, ते का जाने पीर पराई। जी। लोक और तंत्र या गण और तंत्र अगर अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग दृष्टिकोण इनका हो जाएगा, तो लोकतंत्र बेईमानी हो जाएगा। आज सवाल व्यवस्था का है, आज सवाल नियत का है, आज सवाल ईमानदारी का है। समस्याएं हमेशा आएंगी। आज अगर हमें 3000 मेगावाट और ज्यादा बिजली की जरूरत उत्तर प्रदेश में है, संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, आबादी बढ़ेगी, उद्योग धंधे अगर अच्छा वातावरण प्रदेश में होगा तो बढ़ेंगे। आप बेरोजगारी भत्ता देकर के बेरोजगार की समस्या नहीं हल कर सकते। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे जब, तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी। ठीक है, परमानेंट पर संपत्तियां भी बढ़ेंगी। ठीक है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है जी, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं। सिंह साहब भाटिया साहब एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक मिनट, आपकी मैं बात से संबद्ध बिल्कुल। ये जो टोकन भी एक होता है काम जी, बिजली अगर 10 बल्ब की जरूरत है, अगर हम 5 में गुजर करें, हाँ, तो एक संदेश आप देते हैं। हाँ, आप तो सुरक्षित हैं, पहरेदार लगे हुए हैं, हर राजनीति प्रकार सिंह की। साहब चलती संदेशों से है।
नहीं, इसमें सब पार्टियां जिम्मेदार हैं। हाँ। सब पार्टी के नेता हाँ। कहते कुछ है और करते कुछ है। हाँ। इस कथनी और करने का जब तक अंतर रहेगा, हाँ। उत्तर प्रदेश में नहीं सत्यदेव पूरे जी, देश के इसीलिए अंदर उनके- हर प्रकार का अंधेरा आएगा। सत्यदेव जी, राजनीतिक इसीलिए आएगा, उनके कहे आर्थिक का आएगा मोल और खत्म हो गया। हम्म। इसीलिए राजनेताओं के कहे का मोल खत्म हो गया। बिल्कुल मैं सहमत हूं। जी, और ये आगे आने भाटिया वाली जी, और त्रासदी भाटिया होगी। जी मौजूद हैं, हमारे क्योंकि दर्शक हमने हैं, बहुत जो- देर से फोन लाइन पर हैं, उनको वेट कराना उचित नहीं है। भाटिया जी अपनी बात कहिए। सर मैं खटीमा से बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। जी बताइए। हम चाहते हैं सर ये सब नेताओं जितने भी, चाहे उत्तरांचल के हों चाहे वो यूपी के हों, आप देख रहे हैं कि इसमें किसानों में त्राही ऊपर से लाइट की इतनी समस्याएं हैं। हाँ। एक तरफ फसल सूख रही है, हाँ। ऊपर से नेताओं को अपनी खास का एसी में एसी चाहिए, गाड़ी में एसी, बत्तियां जल रही है, लाइटें जल रही है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। देख रहे हैं कि कैसे त्राही पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद भी नेताओं को कोई चिंता नहीं, सिर्फ उनको इसी से भी चिंता है जिस समय उन्हें वोटों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, थपलियाल साहब के पास चलेंगे। पीसी थपलियाल साहब, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप देहरादून स्टूडियो में मौजूद हैं। मुझे लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। 40 मिनट से हम उनकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। थपलियाल साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो मंत्री हैं उनको बिजली से इतना प्रेम क्यों है। रात में जब आप सो रहे हैं तब भी आप बिजली जलती हुई छोड़ रहे हैं, आप फ्लड लाइट्स लगा रहे हैं, आप हेलोजन बल्ब और मरकरीज लगा रहे हैं, क्यों? क्यों मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज जो नेता हैं वे जन सेवक नहीं रह गए हैं। हाँ। वे आज भगवान बन गए हैं, राजा बन गए हैं। हाँ। और यही कारण है कि आज बिजली की चकाचौंध में उनको जनता की दुख दर्दों का एहसास नहीं हो रहा है। हाँ। और इसके लिए कहीं ना कहीं वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जो नेताओं को बिजली की चकाचौंध देकर अपने काले कारनामों को छुपाना चाहते हैं। हमने इस राज्य में ऊर्जा प्रदेश बनने का ख्वाब देखा था, सपना देखा था। हमारे नेताओं ने सपना, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, इन्होंने हमें ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना दिया था। लेकिन आज जनता त्रस्त है, आज पहाड़ में अंधेरा छाया हुआ है। हाँ। आज अगर आप देहरादून में आएंगे हाँ। तो आज देहरादून में आप स्कूल देखेंगे, स्कूल में बच्चे बिना बिजली के पढ़ रहे हैं। हाँ। बिना उनको वहां कोई कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और उधर नेताओं के घर बिजली से चकाचौंध हो रखे हैं। इसलिए हमें सबको मिल बैठकर सोचना पड़ेगा। हाँ। कि जब तक हम लोग क्वालिटेटिव लीडरशिप नहीं लाएंगे हाँ। तब तक हम समाज का कोई ठीक भला है। इन लोगों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है। इंदिरा हृदय जी का जो बंगला है, उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठतम मंत्रियों में शुमार होती हैं, बहुत सीनियर कांग्रेसी नेता हैं। किस तरह से इंदिरा हृदय जी का जो बंगला है वो रोशनी में नहाया हुआ था, वो 2 दिनों पहले हमारे संवाददाता ने उसका जायजा लिया। क्या उसने पाया, क्या वहां पर हुआ, वो आपके सामने है। इंदिरा हृदय कैबिनेट मंत्री, फाइनेंस समेत आधा दर्जन विभाग, पता न्यू कैंट रोड, देहरादून। मंत्री जी मैडम हैं तो क्या बिजली की जरूरतें इनकी भी कम नहीं। इसके लिए इनसे बिजली रानी दूरी क्यों बनाएं? तभी तो इनका साथ देने में बिजली कोई कोताही नहीं कर रही। देखिए किस तरह अंधेरा यहां से कोसों दूर है और बिजली रानी का जलवा चुपचाप देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा बिजली का ये खेल, क्योंकि जिन गलियों और लोगों के बीच से निकलकर वो आ रहा है वहां लोग गुस्से से उबल रहे हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें हैं, औरतों में चिड़चिड़ाहट, बच्चों में बेसब्री और आदमी में एक कुंठा दिखाई दे रही है। पर मैडम के घर रात को ये सब कुछ हवा हो जाते हैं। यहाँ केवल और केवल तसल्ली दिखाई दे रही है, जो कुर्सी मिलने के साथ ही उनके घर आधम की है। इस समय हम खड़े हैं वित्त मंत्री इंदिरा हृदय के आवास पर और आप देख सकते हैं कि भले ही प्रदेश में बिजली की कटौती हो, आम जनता को बिजली से लगातार जूझना पड़ता हो, उसको रात भर बिना पंखे के रहना पड़ता हो, लेकिन आप देख सकते हैं प्रदेश की वित्त मंत्री के आवास पर लाइट
लगातार जल रही है और इस समय रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे जो समाचार प्लस की टीम है वो यहाँ पर देखने आई है कि हमारे मंत्री जी किस तरीके से बिजली लगातार फूंक रहे हैं। और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पूरी गैलरी में, अभी ये केवल गेट है और अंदर मकान जो है बंगला काफी आगे है और वहां पर पूरी लाइट जो है वो पूरी जली हुई है और आप देख सकते हैं ये गोल गोल गुंबद जितने भी हैं वो सारे जले हुए